देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो मैंने प्रोजेक्शन के लिए आपको बता रखा है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप जो होता है क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला 1/b का मैग्नीट्यूड और यहाँ इनटू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना होगा तब। तो यहाँ दिख रहा है कि सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप, तो इसका प्रक्षेप इस पर निकालना है। देखना सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश इतना का प्रक्षेप, तो इसे हम लोग वेक्टर ए मान लेंगे। वेक्टर ए मान लेंगे आई कैप माइनस का जे कैप और वेक्टर बी मान लेंगे यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा और बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1 - 1 यानी 0 और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया वह क्या है, 1 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग लिख सकेंगे कि आई कैप माइनस जे कैप का आई कैप प्लस जे कैप पर प्रक्षेप। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1/b का मैग्नीट्यूड क्या आया है देखो तो √2 है और डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। समझ गया, प्रक्षेप आपका 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन